जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण कृपा से असंभव संभव हो जाता है। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर वृंदावन के पत्थर पिघल जाते थे। आप तो फिर भी मनुष्य हैं। किसी दिन कृपा करके यदि एक हल्की सी स्वप्न में झांकी उन्होंने दिखाई तो बस पागल होकर जीवन भर रोते ही रह जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद जब शांतिपुर से नीलाचल रहने के लिए चलने लगे, तब सब कोई रो रो कर बेहोश होने लगे। बड़ा विचित्र दृश्य था। सभी धूल में लौटकर छाती फाड़कर रो रहे थे। आंखों से आंसू का फव्वारा छूट रहा था। एक श्री अद्वैताचार्य जी ऐसे थे कि उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। श्री अद्वैताचार्य कोई साधारण पुरुष नहीं थे। ऐसा इतिहास मिलता है कि 40-50 वर्ष तक लगातार इन्होंने तुलसी गंगा जल से भगवान की पूजा की थी और केवल यही वर मांगते रहते थे कि हे नाथ, जीवों का दुख देखा नहीं जाता, अवतार लेकर जीवों को भक्त बनाओ और सबका दुख मिटा दो। कहा जाता है कि इनकी प्रार्थना से ही श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। सब रो रहे थे, पर इनकी आंखों में से आंसू की एक बूंद भी नहीं निकली। महाप्रभु सबको छोड़कर आगे बढ़ गए। केवल अद्वैताचार्य पीछे चलते रहे। महाप्रभु सबसे अधिक इनकी बात मानते थे। महाप्रभु ने कहा, आचार्य अब लौट जाइए। अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु साथ जाने के लिए नहीं आया हूं, केवल यह कहने के लिए आया हूं कि मेरे जैसे अधम प्राणी, पत्थर के हृदय वाला प्राणी, नीरस प्राणी संसार में दूसरा आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए, आपके जाते समय ऐसा कोई भी नहीं कि जिसकी आंखों से आंसू की धारा न बह रही हो, पर मेरी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु हंसे और बोले, देखिए, आपको इसका रहस्य बता देता हूँ। मुझे आपसे काम लेना था। मैंने देखा कि सब लोग तो बेहोश होकर गिर जाएंगे। कोई एक आदमी ऐसा चाहिए जो सबको संभाल सके। इसीलिए यह देखिए, मैंने अपने कौपीन में एक गांठ बांधकर आपके प्रेम को रोक रखा है। पर अब जब आप रोना चाहते हैं तो लीजिए, जी भरकर रो लीजिए। यह कहकर महाप्रभु ने गांठ खोल दी। खोलते ही श्री अद्वैताचार्य बेहोश होकर पछाड़ खाकर गिर पड़े और रोने लगे। देखें, भगवान की लीला कोई भी नहीं समझ सकता, पर यह ठीक है कि जो प्रेम में रोना चाहेगा, नहीं रोने के कारण जिसके हृदय में पीड़ा होती होगी, उसे भगवान का प्रेम मिलेगा ही और वह रोएगा ही। पर संभव है उन्हें किसी से कुछ काम कराना हो, कुछ लीला करानी हो, इसके कारण ही हृदय को सूखा बनाए रखते हों। उनके रहस्यों को कौन जाने। मनुष्य को अपनी ओर से एक ही काम करते रहना चाहिए, अत्यंत प्रेम से निरंतर उनका स्मरण। कुछ साल पहले एक प्रेमी सज्जन वृंदावन गए थे। नाव पर घूमते हुए वृंदावन की सैर कर रहे थे। वर्षा का मौसम था। यमुना जी में खूब पानी था। संध्या का समय था। इतने में खूब वर्षा हुई। टीले जमीन रास्ता दिखना बंद हो गया। नाव से उतरकर वे बेचारे अकेले एक किनारे जंगल के पास खड़े थे। इतने में देखा कि कुछ गायें आ रही हैं तथा 2 बच्चे काली कमली ओढ़े हुए पीछे पीछे आ रहे हैं। मुझे घटना ठीक ठीक याद नहीं, वे रास्ता भूल गए थे। बच्चों से पूछा। एक बच्चा बड़ा सुंदर था। मन बरबस उसकी ओर खिंचता चला जा रहा था। कुछ बात होने के बाद उसने रास्ता बता दिया और आगे चलने लगा। ये पीछे पीछे चले। उसने मना किया, पर ये माने नहीं।
उसी समय गायें, बच्चे आदि सभी अंतर्ध्यान हो गए। कहने का भाव यह है कि भगवान का दर्शन तो वे जब ठीक समझेंगे, आवश्यक समझेंगे, तब हो जाएगा। आपको तो केवल प्रेम पूर्वक भजन करते रहना चाहिए। जय श्री राधे।